जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो भैया। श्री गुरुजी जी, आपके चरणों में यह दास 7 वर्षों के ऊपर चल रहा है। जी, इतना दिव्य भाव आपका आचरण, वाणी और चरित्र लगा जी, कि देख रहा भाई कि संसार जगत में तो ऐसा कोई प्राणी ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आपके पवित्र भाव से यह अवगत हुए कि ऐसा तो कोई है नहीं है धरती पर। इसका तो हम आपका महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं गुरु जी। तो कोई बात नहीं, आप महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो आपसे कभी कहे हैं कि आप मेरे महिमा का वर्णन करिए? नहीं गुरु जी, फिर भी यह लगा कि इतना पवित्र भाव संसार जगत में इतने माननीय और भगवान बन के पूजे जा रहे हैं बाकी एक भी ये अवस्था धारण करने वाले नहीं हैं। हाँ, तो संसार के दृष्टिकोण से आपको यह अनुभव हुआ कि एक भी मनुष्य इस अवस्था को धरती पर धारण करने वाले नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं बाबू राम जी अवल सिंह भैया कि अब आप श्री राम जी की मूर्ति ही है, तो इसमें यह डॉक्टर रविशंकर पांडे की बुद्धि क्या कर सकती है। धरती का हर एक मनुष्य, स्त्री एवं पुरुष, श्री सीताराम जी का ही स्वरूप है और तप बल विप्र सदा बरियारा। जैसे ब्राह्मण तत्व का एक बूंद पा करके क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हरिश्चंद्र जी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी बन गए। उस सत्य के भंडार ब्राह्मण देवता ही हैं इस धरती पर। जी गुरु। तो उस सत्य को यह बुद्धि धारण कर ली, इसलिए इसके तनु तीय तनय धाम धन धरनी। अब इस बुद्धि के लिए यह शरीर, पत्नी, पुत्र, घर, धन और धरती, यह तिनके के बराबर हो गए। जी गुरु। जो भी सत्य को धारण करना होगा उसके लिए यह आवश्यक ही है। निश्चित है। तो ये सब चीजें एक क्षत्रिय पुरुष, अब आप जान ले कि परशुराम जी नहीं, विश्वामित्र जी जो राजा होते हुए भी ऋषि भाव का आचरण कर रहे थे, राजर्षि थे। 1000 वर्ष लग गया उनको ब्राह्मण तत्व का भाव प्राप्त करने में। तपस्या उनको 1000 करना पड़ा। किनको? विश्वामित्र जी को, जो राम जी को भी चेला बना लिए। जी। तो वो साधारण पुरुष थे? नहीं गुरु। जो भगवान को ही चेला बना ले जी। तो जरूर वह जी गुरु। पुरुषार्थी जीव रहा होगा। जी। तो यह सृष्टि चक्र का एक विशेष रहस्य है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, अतिनकर कोप न कोउ रखवारा। ब्राह्मण अगर क्रोधित हो जाए
तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी बचा नहीं सकते। हैं। जिसका अनुभव आप कर रहे हैं जी गुरु जी। कि पूरे ब्रह्मांड को ध्वस्त करने की व्यवस्था है। एकदम कोई नीति से सामने होने का औकात यहाँ नहीं रखता। पूरी सृष्टि का बात कर रहे हैं गुरु जी। जी, लेकिन यह क्रोध करने का नीति भगवत आज्ञा नहीं है। तो जो भी ब्राह्मण धरती का भगवान के इस आज्ञा का पालन करना चाहे तो उसे क्षमाशील होना ही पड़ेगा। उसके लिए यही दवाई है। तो क्षमाशील वही हो सकता है जो किसी भी प्रकार का, उसके लिए देखिए 3 बातें होना आवश्यक है। एक तो यह पहली बात कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, इस सृष्टि में जो कुछ संपत्ति है वो सब श्री शिव जी की है। और यह विचार करके सबसे पहले तो किसी भी वस्तु को वह अपना न समझे। यह शरीर मात्र साधन धाम अमोक्ष करे द्वारा। राम जी भैया, इस भाव से बुद्धि जहाँ खिसकी वहाँ अभिमान का फंदा लग जाएगा। तो अब ऐसा जो है ब्राह्मण तत्व इस धरती पर नहीं रहा, तो प्रभु की प्रेरणा से यह अवस्था धारण कर लिए और 3 लोक 14 भुवनों में अब किसी पद भोग और ऐश्वर्य की कामना तो नहीं रही। उसे देख रहा है गुरु 7 वर्षों से। ठीक, तो अभी आप और क्या चाहते हैं बताएं। कहना ये चाहते हैं गुरु जी कि 7 साल आपके सानिध्य में बाई जी और ब्रह्मा जी तक के पद के कामना खत्म हो गल बा। अच्छा, कोई पद यहाँ रखना नहीं रखना बा। और राजनीतों में रहे, राजनीति भी एकदम आपके सानिध्य में जब से आए खत्म कर दिया जी। फिर भी गुरु जी इतना जानते हुए और उपदेश कर के यहाँ काहे नहीं भाव आवत। तू ठाकुर है ना यार, ठाकुर का काम है धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना। उपदेश का जौने भी प्राणी के अंतःकरण में छत्री बा ओके लगे कि हम उपदेशक बन जाई, पंडित जी की तरह सब जने हम भगवान समझ के हमार पैर छुए, वही समय वो पुरुष के बुद्धि में पर सत्व अपहरण रूपी पाप चढ़ जाई। आप एक पुण्य आत्मा है तो ऐसे आपके बुद्धि में उपदेश करे का भाव अइबे नहीं कर किया। जाने तो पूरी सृष्टि फूक सकीला। हाँ तो ई भाव आल गुरु जी की एके यही हमरे बगले बा अड़गड़ा बा। हाँ, वो ठाकुरे बा। हाँ, और बुद्ध भगवान जी के कहतान संसार जगत वो भी छत्री बा। तो ये सब कैसे उपदेशक होगन गुरु जी, समझ में नहीं यार। एकर मानव समाज के जनता में गुरु जी इसका निरूपण करें कि छत्री के तो उपदेश करे का अधिकार नहीं बा। तो ये सब प्रति जो आपकी जिज्ञासा है, तो आप तो सीधे पहले जान ले कि ये सभी पाखंडवाद है। युग के प्रभाव से ये सब प्राणी कीर्ति की कामना में जनमानस को बरगलाने वाले निकृष्ट जीव है। बुद्धा, अब देखें, यहाँ से यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सत्य को तो स्पष्ट करना ही होगा। साधारण मनुष्य धरती पर तो मोह माया ममता में उथल पुथल है ही। और बुद्धा का जो चरित्र है वह महामाया का चरित्र है। प्रमाण के लिए जहाँ परमात्मा का उपदेश है कि किसी संत के लिए
कंचन और कामनी का स्पर्श तो दूर की बात है, इनके दर्शन से भी बुद्धि को पाप घेर लेता है। अब वहाँ नई नवेली युवतियों को सामने बैठा करके अपने आप को जो है कि ज्ञानवान बताना, या तो किसी प्रकार से लिंग का जो है तत्व निर्मूल करके अपने आप को विष्णु का अवतार, नंगा हो जाना या तो पहले ही बेश्या के भड़ुआ का कार्य है। नंगा होने से कोई भगवान थोड़ा हो जाएगा। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा के अंदर रहता है। तो बाबू राम जियावन सिंह भैया जी अब ये जो उद्धा बुद्धा विरा कबीरा अड़गड़ा गड़गड़ा जितना ड्रामा है, जितना 6000 साल में मूसा मोहम्मद इब्राहिम नौटंकी जितना लोग भी अपना, ऐसा नहीं है। ये इनको भी पता नहीं है। ये जो महामाया का प्रभाव से कर्म हुआ या अड़गड़वा जो कर रहा है, इनको पता भी नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम तो लोगों को भगवान का ज्ञान दे रहे हैं। जी यह अवस्था मात्र एक श्री राम जी का अनन्य सेवक ही अनुभव कर सकता है, क्योंकि अनन्य भाव में आपके इस मित्र को ऐसी प्रेरणा मिली कि जो परमात्मा का सेवक हो जाएगा, वह परमात्मा के बाणी को काटकर अलग से बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब एक नए रास्ते का निर्माण करना तो दूर की बात है, प्रभु का अनेकों जितने भी जन्म और कर्म इस सृष्टि में है, सब दिव्य है, अच्युतम है। इस पर एक शब्द का टिप्पणी करने के लिए संकल्प भी भगवान का सेवक नहीं कर सकता। इसलिए अब जगत में जितने भी संप्रदाय या पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आप बताए कि आप राजनीति में थे, तो इन सब से जो है यह मन मुक्त है। और आप जो 7.5 साल का अनुभव कर रहे हैं, तो इसलिए आपका भी इन सब चीज़ों से मन मुक्त हुआ। जी गुरु जी। क्योंकि जिससे आप मुक्त होंगे उतना ही आप दूसरे को दे सकते हैं। हाँ, इहो एक नया मिला गुरु जी कि जितना रही उतने देवे, जितना रोही उतने देवे। हाँ। तो अब ये ब्रह्मा जी के पद से मुक्त हैं, इसलिए आपको जो है ब्रह्मा जी के पद की भी कामना नहीं रही। हाँ, तो गुरु का चरित्र राम जी भैया वह परमात्मा से भी बढ़कर होता है, क्योंकि आप कितने बड़ा बाबा जी हैं यह बाद में देखा जाएगा। धरती पर आप मतदान करा लीजिए, या जो भी मनुष्य इस वीडियो को देखे कि का भैया किसी की बुद्धि स्वप्न में भी कल्पना की है कि प्राण का अंत होते होते वह उसका मन वाणी कर्म एक हो जाएगा, कपट का परित्याग हो जाएगा। जिस समय जिस क्षण जो भी इस वाणी को सुने, जहां भी आप इसको थोड़ा भी मौका मत दीजिए ठगनी माया को, तुरंत अनुभव करिए। अगर नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आपकी जहां तक मान्यता थी वह सब व्यर्थ है, वो सब व्यर्थ है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसका निरूपण कर दिया जाए। जी गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय मित्र, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, और अमावस्या में पूरी अंधेरी रात होती है। यदि आप अमावस्या तिथि को सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक
चंद्रमा देखने के लिए बैठ जाएं तो नहीं दिखेगा। तो यह रात तो अंधेरी है, यह जगत में सबको पता है। वास्तव में जन्म से मृत्यु के बीच में पूरी अंधेरी रात, चाहे सूर्योदय हो या न हो, पूरी अंधेरी रात का एक तत्व है यम क्यूब, यानी यम के घाते 3। मोह, माया और ममता। ट्रिपल यम, मोह, माया, ममता। श्री शिव जी की कृपा से इन तीनों का स्पष्ट ज्ञान आपके इस मित्र को मिला, इसलिए अब इन तीनों से संबंध नहीं रहा। अर्थात यह तीनों के प्रेरणा से कोई भी वाणी यहाँ से प्रकट नहीं हो सकती। तो बाबू राम जियावन सिंह भैया का यह जिज्ञासा रहा कि आपकी अवस्था को मैं अपने मुख से वर्णित करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए विनती किए कि जनमानस का परम कल्याण हो। इसके लिए इस मुख से ही इस अवस्था का अनुभव जनमानस तक चला जाए तो मित्र यह अवस्था, यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें कंचन और कामिनी, कंचन यानी सोना, गोल्ड, इनको पता तो जब था तो 70,000 के आसपास 10 ग्राम का दाम। तो सोना और कामिनी, इनका स्पर्श करना, प्रयोग करना तो दूर की बात है, इनके दर्शन के लिए भी भगवत आज्ञा नहीं है। और यह जो स्वरूप बना है, यह इच्छा से नहीं बना है। इच्छा से नहीं बना है का अर्थ है कि अप्रैल 2010 में जब यह शरीर अमेरिका से शादी करने के लिए चला तो एक श्वास में कल्पना भी नहीं था कि भारत में पहुंचेंगे तो साधु भाव को धारण करना होगा। ऐसा पता होता तो उस समय तो अमेरिका से टस से मस होने वाला यह शरीर नहीं था। लेकिन यह प्रभु की लीला है, किसके माध्यम से क्या होना है यह तो परमात्मा ही जाने। और मित्र
रज, वीर एवं वासना 3 तत्व हैं। इन तीनों से उत्पन्न कोई भी शरीर हो, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा नहीं बन सकता। और किसी युग में, किसी काल में युक्ति लगाकर यदि कोई अपने आप को परमात्मा सिद्ध करने का प्रयास किया है तो वह अहंकार की सीमा है। सबको प्रमाण चाहिए तो 16वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में यह बात प्रभु स्पष्ट कर चुके हैं। तो आपके मित्र की तो पहले यही अवस्था है। सबसे बड़ा अभिमान शंकर जी दे दिए भैया, और यह शरीर से प्राण छूट जाए, लेकिन यह अभिमान छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा लाभ धरती पर मनुष्य के जीवन से दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। कि असय अभिमान अजाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। शिव जी से यह हमेशा विनती हर श्वास में है कि हे प्रभु, यह अभिमान भूल करके भी स्वप्न में खंडित न हो कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और आप जिसके सखा हैं, सेवक हैं और स्वामी तीनों हैं, जो सबके अंतर्यामी हैं, तो श्री राम जी ही इस मन बुद्धि शरीर के स्वामी हैं। यह परम दुर्लभ अवस्था है मित्र, और श्री राम जी सर्वज्ञ है, इतना अनुभव है। जगत में 3 लोक 14 भुवनों में आपके इस मित्र को कोई पद भोग ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मानव समाज की बुद्धि और तर्क इस भाव को समझ नहीं सकती, फिर भी सुंदर बुद्धि का अभ्युदय हो सकता है। तो इसी भाव से कि सुंदर बुद्धि का अभ्युदय हो, आप इसका भी प्रमाण ले लें कि आपकी आत्मा जो है सर्वज्ञ है। भाई भरत जी कहते हैं कि अंतर जामी रामु सिय और तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तनाथ निज कीजिए बचनु प्रवान। भाई भरत जी श्री राम जी से चित्रकूट में कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मीन्स श्री सीताराम जी हैव एक्सेस टू ऑल हार्ट्स। ऐसा भरत जी का ऑब्जर्वेशन है और आपके इस मित्र का भी है। तो
प्रभु सर्वज्ञ हैं। आप भी अपने बुद्धि को अपने आत्मा राम का आधार दे देंगे तो आप भी सर्वज्ञ का कुछ बूंद जरूर पा जाएंगे। पूरा आधार देंगे तो पूरा मिल जाएगा। यह आपके मित्र का अनुभव है। तो भरत जी कहते हैं, प्रभु आप अंतर्यामी हैं और सर्वज्ञ हैं। यू आर omniscient and wise. Whatever you say is true. तो यहाँ से प्रभु की प्रेरणा से जो भी वाणी निकलेगी वह मात्र सत्य ही निकलेगी। और कितना भी घना मोह का कोहरा आपके बुद्धि को चापा हो, इस ज्ञान के प्रकाश से धरती के प्रत्येक व्यक्ति का मोह माया ममता रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा। और इसका दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इसलिए मित्र, यह वाणी प्रकट हो रही है। मीन्स आई रिडीम द वर्ड ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ योर सोल। तो आप एक 40 मिनट के लिए, और अभी यह 12 मिनट में आप समझ लिए कि यह ज्ञान के प्रकाश का अभ्युदय हो, इसी के लिए पांडे जी वाणी प्रकट कर रहे हैं। अपने मुंह से पांडे जी क्या कहें, रविशंकर या डॉक्टर पांडे, जो भी कह लें। तो मित्र, अपने बुद्धि को एकाग्र करके यह प्रभु श्री राम जी का ज्ञान अपने अंतःकरण में आप सभी धारण कर लीजिएगा। सूची अर्थात पवित्र, सूचि सुशील सेवक सुमति, अको कहू काही प्रिय न लाग। श्रुति कहीं असी नीति प्रभु, सावधान सुनु काग। इसमें एकाक शब्द थोड़ा इधर उधर है, लेकिन यहाँ पर श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, कि मनुष्य किसी भी रूप में जीवन जिए, लेकिन चाहे सूर नर मुनि किसी भी रूप में, असुर के रूप में भी, लेकिन सूची यानी पवित्र, सुशील यानी मर्यादा में रहने वाला सेवक किसको प्रिय नहीं लगेगा। एक चोर हो उसको भी अच्छा लगेगा। तो मित्र, इस जगत में आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे का मात्र भक्ति का ही नाता रहा। तो भक्ति और माया यह दोनों नारी वर्ग ही है। फिर भी
भगति सानुकूल रघुराया। अर्थात आपकी आत्मा जो है वह भक्ति के अनुकूल रहती है। आप इस माया जगत में स्वार्थ, मोह और आसक्ति के वशीभूत होकर के कितना मेहनत कर ले, कितनी सेवा कर लें, लेकिन श्री राम जी द्रवित होने वाले नहीं हैं। धरती पर कोई भी वर्ण हो, हर पति का कार्य ही यही है कि अपने पत्नी को स्थिर बुद्धि, दृढ़ आस्तिकता और स्वाभाविक संतोष प्रदान करना सबका काम है। इसीलिए पति कहते हैं। पति माने स्वामी। यहाँ से जो वाणी प्रकट हो रही है, इससे आपकी सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाएगी और आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। मित्र, आपको अपने अविनाशी, सत्य एवं सबसे सुंदर अनुपम भाई स्वरूप का अनुभव हो, अर्थात आप सत्य को प्राप्त हो, जिससे आपका कुल सहित परम कल्याण हो। इसी भाव की प्रेरणा आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे के अंतःपुर से दिव्य सरस्वती के रूप में प्रकट हो रही हैं। दिव्य सरस्वती, बल्कि इन सब बातों को लिख भी दिया जाएगा। मित्र, आपके इस मित्र की बुद्धि आप जान ले पहले। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान एवं हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस तथा व्यवहार जगत के बाहर निष्कामपुर में परमानंद की अवस्था में स्थिर हो चुकी है। मित्र, यह श्री शिव जी की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि निष्काम भाव को धारण करने वाला विगत 6000 वर्षों से जितने जनमानस का नेतृत्व करने वाले संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं या पॉलिटिकल पार्टीज उत्पन्न हुए हैं, इसका फाउंडर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो निष्काम भाव को प्राप्त किया हो। तो विश्वास भाव यानी मित्र भाव के नाते आप यह पहले जाने कि किसी का गुण और दोष को देखना अविवेक है। फिर भी आध्यात्मिक शोध के दौरान यह अनुभव में आ गया कि साईं मियाँ के अंदर श्रद्धा का एक कण भी नहीं मिला और उस मियाँ भाई को भी साईं राम के रूप में प्रतिष्ठा चाहिए। कहेंगे यह बात तो उद्वेग पैदा करेगी। ऐसा नहीं है,
140 वर्ष हो गया, साईं मियाँ का कोई भी चुगलखोर धरती पर 140 वर्षों में सोना के लालच से अपने बुद्धि को मुक्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर सोने के लालच का भाव रहा, वह भक्त का चरित्र नहीं रहा। तो यह आध्यात्मिक शोध से निष्कर्ष निकला, इनके लिए उसका कोई औचित्य ही नहीं है। प्रभु जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में बता चुके हैं कि सोना और स्त्री का दर्शन करने से ही साधु के बुद्धि में पाप का प्रवेश हो जाता है। इसलिए भगवत आज्ञा के अनुसार किसी स्त्री या सोना का दर्शन भी आपके इस मित्र के लिए निषिद्ध हो गया। तो जिस भी मित्र को यह भाव अच्छा लगे तो वह पहले जान ले कि यह व्यवहार की भाषा है नहीं। व्यवहार के लिए 4 शब्द साम, कॉन्सिलिएशन, दाम, गिफ्ट, कोइंसर्शन, दंड एंड डिस्क्रिपेंसी, भेद, इन चारों में से किसी एक न एक का सहयोग लेना होगा। और ये चारों अब आपके इस मित्र के भाव का अंग नहीं रहा। यानी यह वाणी जो आपके सामने प्रकट हो रहे हैं, यह आपको सीताराम जी की मूर्ति अनुभव करके प्रकट हो रहे हैं। यानी आपका यह मित्र अनुभव कर पा रहा है कि धरती के प्रत्येक नारी स्त्री के हृदय में श्री सीता जी और पुरुष के अंतःकरण में श्री राम जी का निवास है। यदि अभिमान से मुक्त होकर जो भी मनुष्य इस भाव का अनुभव करना चाहेगा, श्रद्धा का एक भी कण रहेगा तो 5 मिनट के अंदर स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस भाव को जान लें सीधा सीधा कि अब डॉक्टर रविशंकर पांडे के अंतःकरण में व्यवहार जगत के चारों तत्व साम, दाम, दंड और भेद का अंश रहा ही नहीं। इसलिए आप अनुभव कर लें कि यह आधार है। जो वाणी प्रकट हो रही है, इसमें साम, दाम, दंड भेद का एक कण ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी भी प्रमाणित नहीं कर सकते। यही आधार है कि आप अपने इस मित्र से जो भी भाव प्राप्त करेंगे, ये सभी के सभी मात्र श्रीमद् भगवद गीता जी, श्री रामचरितमानस जी एवं शिव जी के दिव्य भाव ही होंगे। यह व्यवहार जगत का अंग नहीं होंगे। आप का यह मित्र जब 1989 में श्री लक्ष्मण जी का चरित्र कर रहा था रामलीला में, तो यह बीज बैठ गया था अंतःकरण में कि जो मनुष्य नर हो नारी हो सेवक भाव को धारण कर लेगा
उसे परमात्मा भी अस्वीकार नहीं कर सकते। प्रमाण के लिए लक्ष्मण जी और सीता जी। और यह सिद्धांत धरती के प्रत्येक पुत्र के लिए है। और प्रभु की प्रेरणा यही है कि हर पुत्र को अपने पिताजी को ही अपना शिव जी मानकर परम आदर के साथ श्री पिताजी का आज्ञाकारी बनकर के सेवा करना चाहिए। मित्र, धरती का कोई भी मनुष्य यदि पवित्र भाव और पूरी सावधानी से विचार करेगा तो यह अनुभव में आ जाएगा कि आप श्री सीताराम जी का सगुण साकार स्वरूप ही हैं। अर्थात आप इस शरीर से अलग, बिल्कुल अलग, अविनाशी सत्य हैं और आपका अंग आकाश तक नहीं है। आप इस दिव्य भाव को अंतःकरण में धारण करते ही हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। यानी आपको मृत्यु का भय हो ही नहीं सकता। आपका यह मित्र श्री राम आधार शांति केंद्र पर गंगा जी के किनारे पड़ा है। अगले क्षण ही यह प्राण निकल जाए, इसमें कोई समस्या का जगह ही नहीं है, क्योंकि 3 लोक 14 भुवनों में अब डॉक्टर रविशंकर पांडे को कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जनमानस प्रयास करते हैं, वह स्वर्ग आपके इस मित्र के लिए एक सूखी हड्डी के बराबर है। यह तो रही भक्ति के नाते कुछ बातें, क्योंकि जहाँ तक मित्र इच्छाचारिता है वहीं तक संताप देने वाले भाव प्रकट होते हैं। मित्र, अखिल विश्व यह मोरी उपाया और सब पर मोरी बराबर दाया। मोहम्मद अली भैया, यह संपूर्ण विश्व ही मेरी माया से उत्पन्न है। यानी श्री राम जी के माया से। रविशंकर के पास कहाँ मोह माया रहा? श्री राम जी के माया से ही उत्पन्न है। इस वाणी को प्रभु श्री राम जी अपने अनन्य भक्त श्री शिव जी के सखा काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि 3 माह जो परी हरि मद माया, भजय मोहि मन बचे रुकाया। अर्थात इस मानव समुदाय में, यानी इस जगत में, विश्व में जो भी स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई हो, मद और माया का परित्याग करके मनसा वाचा कर्मणा मेरा भजन करता है, वह मुझे परम प्रिय हो ही जाता है। यह प्रभु श्री राम जी की आन है कि पुरुष नपुंसक नारीवार और जीव चराचर कोई,
सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अर्थात वही बात, पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, चर अचर कोई भी जीव हो, जो कपट का परित्याग करके सर्व भाव से मेरा भजन करता है, वही मुझे परम प्रिय है। तो आप श्री राम जी के परम प्रिय बनना चाहें तो बस इतना ही करना है कि अंतर्यामी रूप से श्री सीताराम जी सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। अब यह आपके मित्र के पास है कि श्री शिव जी को छोड़कर जगत का कोई भी मनुष्य हो किसी दूसरे से आशा रखेगा तो उसका प्रेम आपका यह मित्र स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन पुष्कर भाई का जो है कोको कोला पी लेता है, कभी RIRTO मिर्जापुर है। भाव, क्योंकि यह शंकर जी का जो निष्काम भजन है, यह मनुष्य जन्म का पहला कार्य है। क्योंकि श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अयोध्यापुर वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। यानी जब तक आप अपने हृदय में यह भाव नहीं रखेंगे कि अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में हैं, तब तक आप श्री राम भक्ति का चरण छू ही नहीं सकते। तो इसका सरल उपाय है कि धरती का प्रत्येक पुत्र अपनी माता जी को ही मैया पार्वती मान ले, क्योंकि मैया पार्वती जी हर माँ के हृदय में है। यह अनुभव कर रहा है आपका मित्र। अपने पिताजी को ही अपना शिव जी मान लीजिए, यह निजी अनुभव है। श्री पिताजी पंडित श्री शिव अली पांडे जी इस अंतःकरण में समा चुके हैं, जो कि श्रावण शुक्ला सप्तमी 1991 को ही शरीर का त्याग कर दिए थे। अब मेरे पिताजी मेरे शिव जी हैं और हृदय में बैठ गए। इसमें कोई चुगलखोरी की बात नहीं है। श्री पिताजी का एक मार्गदर्शन है मित्र, जो कि बचपन में मिला था, जो कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता का सार तत्व है। इसको, इस प्रेरणा को श्री पिताजी का यानी प्रेरणा YouTube पर पढ़ा है, फिर भी आप सीधे सीधे जान ले कि वह एक तत्व क्या है। आप इस डॉक्टर रविशंकर पांडे का जो भी भाव अनुभव कर रहे हैं, तो यह भाव इसके पूर्व जन्म का भी ज्ञान रहा इस बुद्धि में। 8 जून 1972 को पुराना शरीर छूट गया था और सन 74 में यह दूसरा शरीर आया, वही जीव लेकर के। पिछले जन्म का नाम था बसंत लाल पांडे जी और श्री पिताजी ही उसके पिता हुआ करते थे।
तो जब बचपन में पुनर्जन्म की बातें इस शरीर के माध्यम से प्रकट हो रहा था, तो कुसहा गांव के ही बाबू बंश बहादुर सिंह जी और बाबू भुल्लर सिंह जी, दो लोग जिनका घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, गांव बड़ा लंबा है 2 किलोमीटर का कुसहा, तो दोनों लोग आते थे। दोनों लोगों का घर आसे ही पास रहा। अब तो दोनों लोग रहे नहीं, उनके वंशज होंगे। तो दोनों लोग आते थे और आपके इस मित्र रविशंकर को प्रणाम करते थे। तो इनको प्रणाम करते थे। अब उस समय यह शरीर 7-8 साल का था। तो पिताजी से यह लड़का पूछा कि बाबूजी कि ये लोग इतने बड़े बड़े होके प्रणाम काहे कर रहे हैं? तो पिताजी के टोन में बता रहे हैं, क्या तू पंडित है ना यार रविशंकर? तो यहाँ से जिज्ञासा जगी कि ये पंडित क्या होते हैं। तो श्री पिताजी यही बताए कि मातृवत परदारेषु परद्रव्यसु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। अर्थात आप भी जानते होंगे इस बात को, कभी न कभी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, काहे कि आजकल लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड है, तो इसको जान ले कि दूसरे के पत्नी को माँ के रूप में देखना, जैसे सुशील दुबे भाई की पत्नी इनके लिए माँ के समान है। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना और अपने आत्मा के समान दूसरे के आत्मा को समझना, यानी जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है वैसा आचरण आप इस धरती पर किसी के साथ न करें। जैसे प्रमाण के लिए कोई आपके बहन बेटी को दुर्भावना के भाव से देखे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप भी किसी के बहन बेटी को दुर्भावना के भाव से न देखें। इसको करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। इस जगत में कोई आपको ठगेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप किसी को ठगने के फिराक में कभी मत रहिए। यही सब भाव है जो अपने ही आत्मा के समान सामने वाले की आत्मा को समझना, अर्थात सरल एवं स्पष्ट भाषा में मित्र भाव यह है कि प्रत्येक जीव परमात्मा श्री राम जी से ही उत्पन्न है। इसमें आपके इस मित्र को एक कण के बराबर भी संदेह नहीं है। यह निजी अनुभव है, यानी आत्मा जाम से संबंध होने के नाते आपको यह मित्र सीताराम जी की मूर्ति समझ के यह वाणी प्रकट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई चुगलखोरी है। आपका यह मित्र ब्रेन, ब्रेस्ट, हार्ट, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, लीवर एवं अनेक स्तर पे शोध किया और A human body is genetically controlled and environmentally modulated। एक मनुष्य की बुद्धि डीएनए यानी जीन्स के द्वारा ही नियंत्रित होती है और वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है। आपका यह मित्र स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी, कोलंबिया, यूएसए में रहते हुए मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले पूरे
48,804 सूत्रों का विश्लेषण किया। उसमें मित्र एक भी जीन्स नहीं मिला जो कि चेतना को इनकोड करता हो। दैट इज द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नथिंग मोर देन। जो भी आपके अंदर चेतना है वो आपके आत्मा के नाते है, और यह शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अर्थात यह शरीर मात्र शिव जी की उपासना के लिए है। इसका कोई दूसरा कर्तव्य इस जगत में नहीं है। फिर भी आसक्ति दोष के कारण लोग माया के काम में लिप्त रहकर कहते हैं पंडित जी मैं अपने काम से काम रहता हूं। ऐसा नहीं है। You know, now people are convent educated, so better you all realize it. Like one who sees other's wife as a mother and wealth of others like a lump of earth, मिट्टी का ढेला, and feel the same soul in all form in the world. He is scholar. वही विद्वान है, वही पंडित है, और यह पंडित एक हरिजन कुल का भी प्राणी बन सकता है। जो भी मनुष्य इस भाव को धारण करेगा, कहेंगे एक ठो प्रमाण दे दीजिए पाणे जी, तो ले लीजिए कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम कृपालु अवधपति सोई। अर्थात इसको थोड़ा अच्छे से जान लें क्योंकि इस चौपाई का यह दूसरा चरण है। एक चौपाई आज रख ले, मोह माया ममता से निवृत्त होकर आप अपने घर में ही परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। वह चौपाई यह है कि विषय करण सुर जीव समेता, असकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम कृपालु अवधपति सोई। ये जो श्री रामचरितमानस का दोहा चौपाई राग में लोग गाते हैं, राग के लिए इन्होंने कभी एक श्वास में कल्पना ही नहीं की कि मुझे राग सीखना है। प्रभु की कृपा से पता हो गया कि राग और द्वेष ये दोनों उल्लू सबको सुख दे रहे हैं इस मोह रूपी रात्रि में। तो इसका अर्थ जान लें। विषय यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। 5 ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, नासिका एवं जिह्वा। इसके 5 प्रकार के विषय क्या है? कान के लिए शब्द, चमड़े के लिए स्पर्श, नेत्र के लिए रूप, नासिका के लिए गंध और जिह्वा के लिए स्वाद। तो इन विषयों को प्रकाश मिलता है इन 5 इंद्रियों से। अब एक बहरा है, उसको लता मंगेशकर के गाने का क्या मतलब है? कुछ नहीं।
तो इन इंद्रियों को जो प्रकाश मिलता है वह आपके प्राण से, और प्राण को जो प्रकाश मिलता है वह जीव से। और सब कर परम प्रकाशक जोई, राम कृपालु अवधपति सोई। और जो सबके परम प्रकाशक हैं वही श्री राम जी हैं, वही आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा श्री राम जी एवं श्री कृष्ण भगवान में किंचित मात्र अंतर नहीं है। प्रभु श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि आत्मा रूप से मैं सबके अंतःकरण में निवास करता हूँ। और 10वें अध्याय के ही 31वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझ में और श्री राम में अंतर नहीं है। तो मित्र, जिस जगत में जो अपने मन बुद्धि और शरीर को श्री शिव जी का सेवक बना लिया, वही अपने मनुष्य के जीवन से कृतार्थ रूप को प्राप्त कर लेगा। And the friend who are convent educated, better you all realize in a very brief, like the object of the senses and their presiding deities, as well as the jiva, embodied soul. All these derive their illumination from the jiva in descending order, like, that is to say, the objects are illuminated by the senses. The senses are illuminated by their presiding deities, and the deities presiding over the senses are illuminated by the conscious self. The supreme illuminator of them all is eternal Brahma, your soul. श्री राम जी, द किंग ऑफ अयोध्या। तो मोह की रात्रि का अंत हो, वाणी को विराम दे, इसके पहले आप जिज्ञासा हो सकती है मित्रों के कि पांडे जी आपका मोह कैसे समाप्त हो गया। तो भैया, हर मनुष्य अपने जीवन में प्रयास करता है कि जैसा नाम वैसा काम। तो इनका नाम है रवि, सब जानते हैं। तो यहाँ मोह का कारण नहीं, यहाँ पर मोह का कोई कारण बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रवि सन मुख तम कबहू की जाई। रवि यानी सूर्य के सामने अंधेरा की औकात ही नहीं है कि आ जाए। योग अग्नि में ममता भस्म हो गई, और अब सीताराम जी ही हर रूप में हैं। अब इनको 3 लोक 14 भुवन में कुछ नहीं चाहिए, तो बस हो गया। अब वह जो बीज बैठा था लक्ष्मण जी का कि लक्ष्मण जी बोले कि भैया जो मन वाणी कर्म से आपका सेवक है, क्या वह भी त्यागने योग्य है? तो कह जा भैया माता सुमित्रा जी से आज्ञा लेकर आओ, चलो।
ऐसा चरित्र इस शरीर के साथ भी हुआ। मनसा वाचा कर्मणा पूरा समर्पण हो गए, फिर इनकी हत्या करने का प्रयास हुआ। तो मैं रिसर्च हुआ, उसमें महामाया की वृत्ति, बुद्धा का रूप से जो मार्गदर्शन है उसका प्रभाव था। तो वह महामायावी जीव का वो सब स्पष्ट हुआ। लेकिन अब इस जगत में आप लोग सीधे अनुभव कर ले कि विगत 6000 वर्षों से जितने संप्रदाय और पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑन दिस अर्थ, भारत की बात नहीं है, पूरे धरती पर, इसका कोई भी फाउंडर कपट से मुक्त नहीं मिला। जिसको आप इस वीडियो को अब विराम दे देते हैं, लेकिन जिसको यह अनुभव करना हो वह यह बाणी सुनते समय, जिस समय आप यह भाव सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप यदि कैसे टेस्ट करेंगे कि हम कैसे माने कि हम जो कर रहे हैं सही नहीं है, तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय दे देते, एक किट दे दे रहे हैं। किट यह है कि जिस समय आप यह बाणी सुन रहे हैं, कभी आप सपने में और एक श्वास में कल्पना किए हैं कि आपका सोच, कर्म और वाणी एक हो जाएगा प्राण निकलते निकलते? यदि नहीं तो वह गुरु घंटाल है। वह चाहे साईं मियाँ, बुद्धा, कबीरा, परमहंस बंगालिया, काका, सब यहाँ रविदास चमार, जो भी यहाँ पर प्रकट हुए हैं धरती पर, आप जिस मार्ग पर चलकर अपने अंतःकरण को कपट से मुक्त नहीं कर सकते, वह मात्र पाखंड है। और धरती पर ऐसा कोई संप्रदाय ही नहीं है, कोई ऐसा मार्गदर्शक ही नहीं है जो कि आपके बुद्धि को कपट से मुक्त कर सके। इसलिए समाधि के बाद हिमालय से यह शरीर चला है। 10 वर्ष बीत गए और निजी इच्छा के बाहर यह बुद्धि है। बाबू राम जियावल सिंह जी, आप धरती पर पहले कपट से मुक्त क्षत्रिय वीर पुरुष प्रकट हो चुके हैं। आगे जैसी भी इच्छा। तो मित्र, बस इतना ही है, यह नहीं कह सकते, लेकिन अभी के लिए इतना ही। हाँ, इस जगत में जो भी मित्र मनसा वाचा कर्मणा एक बनना चाहे, those who want to perish the duplicity, so अभिमान से बाहर हो करके, beyond your pride, anyone can visit the place। लेकिन अपने में इतना भाव होना चाहिए। और नारी का दर्शन अब किसी युग और कल्प में भी इनके लिए भगवत आज्ञा नहीं है। इसलिए कोई नारी कभी इनके दर्शन की लालसा न रखे, क्योंकि उसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी पूर्ण नहीं कर सकते। और जबरदस्ती कोई आ जाएगा तो क्या कर सकते। तो मोह निशा का अंत होता है, स्पृहा दोष का अंत होता है, मनुष्य की बुद्धि को अनन्य गति प्राप्त होती है। सत्य, शांति, संतोष, सारा व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। धरती का जो भी मित्र प्राप्त करना चाहे वह व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकता है। और यहाँ पर तर्क कुतर्क का कोई स्थान नहीं है। हाँ, जो भी मित्र सन्मुख होना चाहे उसे अब बाबू राम जियावल सिंह जी का सहमति यह आवश्यक तत्व है। बाकी सबका कल्याण हो भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह सभी वाणी अंतःकरण का भाव है। कामना नाम का कोई तत्व यहाँ रहा नहीं। यह सब निजी अनुभव है जो जगत के प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इसलिए
यह प्रकट कर दिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।